I also witnessed Jallikattu and had quite a nice time. Got a sense of why Tamil people appreciate Jallikattu. I must also say something. There was a sense, many people had mentioned to me that Jallikattu is harmful to the bulls. तमिलनाडु में सीट शेयरिंग को लेकर डीएमके कांग्रेस के बीच सहमति, कांग्रेस को 9 सीटें दी। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग पर कई राज्यों में सहमति बनती दिख रही है। इसी में से एक और राज्य शामिल हो गया है। दरअसल तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत फाइनल हो गई है। सत्ताधारी पार्टी ने तमिलनाडु में अपने सहयोगी दल को 9 सीटें और पौंडीचेरी में 1 सीट दी है। 2019 लोकसभा चुनाव में भी डीएमके कांग्रेस के बीच यही फॉर्मूला लागू किया गया था। कांग्रेस ने 2019 में लड़ी गई 10 सीटों में से 9 पर जीत हासिल की थी। आपको बता दें कि तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें हैं। एमके स्टालिन और तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के प्रमुख सेल्वा पेरुंथागई ने वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं केसी वेणुगोपाल और अजय कुमार की मौजूदगी में बातचीत को अंतिम रूप दिया। वेणुगोपाल ने कहा कि डीएमके के नेतृत्व वाला गठबंधन तमिलनाडु और पौंडीचेरी में भी सभी 40 सीटें जीतेगा। उन्होंने कहा, हम एक साथ लड़ेंगे और एक साथ जीतेंगे। सीट शेयरिंग के लिए डीएमके ने 2019 का मॉडल अपनाया है। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी अपने अधिकांश सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे को अंतिम रूप देते समय 2019 मॉडल का पालन कर रही है। 8 मार्च को डीएमके ने 2 सीटें दोनों आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र विदुथलाई और चिरुथिगलकाची यानी वीसीके को आवंटित की और वाइको के नेतृत्व वाले एमडीएमके को 1 सीट दी। वीसीके चिदम्बरम और विल्लुपुरम से चुनाव लड़ेगी। ये 2 सीटें मौजूदा लोकसभा में भी वीसीके के पास ही है। कांग्रेस के साथ समझौते की घोषणा के साथ डीएमके ने वीसीके के अलावा अपने सभी सहयोगियों सीपीआईएम और सीपीआई, आईयूएमएल और केएमडीके के साथ समझौते पर मुहर लगा। वहीं अभिनेता कमल हासन की पार्टी भी चुनावी रंग में नजर आ रही है। अभिनेता कमल हासन के नेतृत्व वाली मक्कल निधि मय्यम तमिलनाडु में डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हो गई है और आगामी लोकसभा चुनावों के लिए अपना समर्थन दिया है। उनकी पार्टी को 2025 के राज्यसभा चुनाव के लिए 1 सीट दी गई है। हासन और स्टालिन के बीच एक बैठक के दौरान इसे अंतिम रूप दिया गया है। दोनों नेताओं के बीच बनी सहमति के अनुसार एमएनएम तमिलनाडु और पौंडीचेरी की 39 लोकसभा सीटों पर प्रचार का जिम्मा उठाएगा। अब आपको पिछले लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के बारे में बताते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में डीएमके गठबंधन ने 38 सीटें जीती थी। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस के बैनर तले राज्य की 39 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसमें डीएमके के अलावा 7 अन्य पार्टियां शामिल थी। गठबंधन को 38 सीटें मिली थी, वहीं डीएमके 20 सीटों पर लड़ी और सभी सीटों पर जीती। बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ी और 8 पर जीती थी। 10 सीटें अलायंस के अन्य दलों के खाते में गई। इसके अलावा एआईएडीएमके ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। तब वो भाजपा के साथ गठबंधन में थी। इस बार वो एनडीए से अलग हो गई है। अब इस नए समीकरण से इंडिया गठबंधन को कितना फायदा होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। इसी तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।